बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज रमज़ान मुबारक की 6 तारीख है और आज हम कुरान मजीद की जिस आयत की तफसीर बयान करेंगे वो सूरह बकरा की आयत नंबर 238 है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हाफ़िज़ू अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। तर्जुमा, तमाम नमाजों की पाबंदी करो और खुसूसन दरमियानी नमाज की और अल्लाह के हुज़ूर अदब से खड़े हुआ करो। तफसीर, हाफ़िज़ू अलस्सलावात तमाम नमाजों की पाबंदी करो के तहत मुफ्ती साहब फरमाते हैं, पंचगाना फर्ज नमाजों को उनके औकात पर अरकान और शराइत के साथ अदा करते रहो, क्योंकि शरीयत के दीगर मामलात में हुक्म इलाही पर अमल उसी सूरत में होगा जब दिल की इस्लाह होगी, और दिल की इस्लाह नमाज की पाबंदी से होती है। नीस फरमाया कि तमाम नमाजों की पाबंदी और निगहबानी करो। इस निगहबानी में हमेशा नमाज पढ़ना, बाजमात नमाज पढ़ना, दुरुस्त पढ़ना, सही वक्त पर पढ़ना सब दाखिल हैं। दरमियानी नमाज की बिलखुसूस ताकीद की गई। दरमियानी नमाज से मुराद असर की नमाज है, जैसा कि बुखारी शरीफ में है कि नमाज वस्ता से मुराद असर की नमाज है। नमाज असर की ताकीद की ज़ाहिरी वजह यह समझ आती है कि एक तो इस वक्त दिन और रात के फरिश्ते जमा होते हैं, दूसरा ये कि इस वक्त कारोबार की मसरूफियत का वक्त होता है, और तो इस गफलत के वक्त में नमाज की पाबंदी करना ज्यादा अहम है। वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, और अल्लाह के हुजूर अदब से खड़े हुआ करो के तहत फरमाते हैं, बारगाह इलाही में खड़े होने का तरीका यह है कि अदब से खड़ा हुआ जाए, लिहाजा खड़े होने के ऐसे तरीके ममनू होंगे जिसमें बेअदबी का पहलू नुमाया हो। इससे चंद मसले मालूम होते हैं। एक ये कि नमाज में क़याम फर्ज है, दूसरा ये कि नमाज में खाना पीना बातचीत करना हराम है, जैसा कि क़ानितीन से मालूम हुआ। नमाज में गुफ्तगू करना इसी आयत से मनसूख है। ये थी कुरान मजीद की आयत की तफसीर। अब हम एक फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और उसके मुतालिक चंद मसाइल बयान करते हैं। आज जो हदीस शरीफ का मौजू है वो कब्रों की ज़ियारत से मुतालिक है और इसके हवाले से चंद मसाइल भी बयान किए जाते हैं। हज़रत इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने तुम लोगों को कब्रों की ज़ियारत से रोका था, तो अब मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ कि इनकी ज़ियारत करो, इसलिए कि कब्रों की ज़ियारत करना दुनिया से बेजार करता है और आखिरत की याद दिलाता है। याद रहे कि कब्रों की ज़ियारत जुम्मे के दिन करना ये अफजल है। इसी हवाले से ये है कि औरतों को अजीजों की कब्रों पर जाना ममनू है, इसलिए कि वो जज़ा व फज़ा करेंगी। ये भी याद रहे कि कब्र पर हाथ ना फेरे और ना इसे बोसा दे, इसलिए कि वो आदाते नसारा में से है। कब्र को सजदा करना हराम और इबादत की नीयत से हो तो कुफ्र है। ये था फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और इसके मुतालिक चंद मसाइल। अब हम एक फ़िक़ही मसला बयान करते हैं। रोजा तोड़ने वाली चीजों के हवाले से बयान जारी था, आज उसके हवाले से मसला नंबर 6 है। दांतों से खून निकलकर हलक से नीचे उतरा और खून थूक से ज्यादा या बराबर या कम था, मगर उसका मजा हलक में महसूस हुआ तो रोजा जाता रहा, और अगर कम था और मजा भी हलक में महसूस न हुआ तो रोजा न गया। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कुछ हमने पढ़ा सुना इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हमें सही मानों में कुरान और सुन्नत का फहम नसीब फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह।